नमस्कार, मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त। अगले सप्ताह 15 अगस्त का महा उत्सव है और इस दिन हमारा देश आज़ादी के 77 वर्ष पूरे करेगा। मैं इस अवसर पर आपको इतिहास के एक ऐसे पहलू के बारे में बतलाऊंगा जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। इतिहास का वो पहलू ये है कि क्या हमारे भारत देश की आज़ादी की नींव 1947 से 30 वर्ष पहले प्रथम युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 68,000 वीर भारतीय सैनिकों के अंतिम बलिदान द्वारा रखी गई थी। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक 4 वर्ष के लिए चला था, इस युद्ध में तमाम देशों के 75 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसमें से अधिकतर लोग 20 से 30 वर्ष के थे और सेना के थे। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और यूरोप के कुछ और देश भी थे। मैं तमाम देशों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस युद्ध में यूरोप के 28 देशों ने हिस्सा लिया था और दूसरी तरफ थे एलाइज, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, तो यूरोप के देश थे और भी यूरोप के देश थे, और यूरोप के बाहर जो देश था वो था अमेरिका। तो जर्मनी के 20 लाख लोग शहीद हुए थे, ऑस्ट्रिया और हंगरी के 12 लाख लोग शहीद हुए थे, और मैं फिर बाकी देशों के मरने वालों की संख्या नहीं बताऊंगा। और एलाइज की तरफ से रशिया के 20 लाख लोग शहीद हुए थे और फ्रांस के बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। फ्रांस के 13.8 लाख लोग शहीद हुए थे और उसके अलावा 7 लाख लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे और जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। तो फ्रांस की उस वक्त जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो थी 39 लाख। तो 39 लाख में उनके 20 लाख लोग या तो शहीद हो गए थे या फिर जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन उनकी खत्म हो गई थी। इंग्लैंड के 7.5 लाख लोग शहीद हुए थे और ये तो थी यूरोप में देशों की जो मरने वालों की संख्या। इसके अलावा 1917 में इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हुआ था और किस कारणों से वो शामिल हुआ, हालांकि अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक महासागर का एक बड़ा फासला है, हजारों किलोमीटर का फासला है। इसके बावजूद भी अमेरिका ने ये फैसला लिया इस युद्ध में शामिल होने का और अमेरिका के उन 90 लाख की जनसंख्या में से उनके 1.1 लाख लोग शहीद हुए थे। और ये भी इतिहास का एक अजीब तथ्य है कि जिसमें कि अमेरिका के जब लोगों से पूछा गया था उस वक्त युद्ध के बाद, तो तमाम लोगों की यही राय थी कि अमेरिका ने युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। तो ये तो था प्रथम विश्व युद्ध में जो कौन से देश थे और कितने लोगों की जाने गई, इसका आंकड़ा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इस युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का क्या योगदान था। हालांकि हमारा देश उस वक्त गुलाम था ब्रिटिश साम्राज्य का। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिटेन के 7.5 लाख लोग शहीद हुए थे और उसके अलावा ब्रिटेन की जो कॉलोनियल आर्मीज थी उसके 2 लाख लोग शहीद हुए थे और उसमें सबसे ज्यादा लोग जो शहीद हुए थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 68,000 लोग शहीद हुए थे। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हम पाएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि युद्ध के बाद देश ताकतवर हो जाते हैं और कई बार इसका उल्टा होता है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति काफी खराब हुई और ब्रिटिश साम्राज्य के काफी सारे लोगों की जानें गईं। और अगर हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो उसके बाद तो ब्रिटेन की हालत और भी ज्यादा खराब हुई। तो अगर हम पहले और दूसरे विश्व युद्ध के जो सम्मिलित प्रभाव को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जो ब्रिटेन की हालत दोनों विश्व युद्ध के बाद काफी कमजोर हुई और ये एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कि हमारे देश को 1947 में आजादी मिलने में सहूलियत हुई। तो ये एक इतिहास का एक ऐसा पहलू है जिससे हम अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि अगर जर्मनी ने ब्रिटेन और बाकी देशों पर प्रथम विश्व और दूसरा विश्व अगर
नहीं छेड़ा होता तो हमारे देश को आज़ादी मिलने में थोड़ा सा समय और ज़्यादा लगता। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि वो दो कौन से कारण थे जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध में 68,000 भारतीय सैनिकों का बलिदान भारत की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और भारत की आज़ादी के लिए एक नींव के समान था। पहला कारण था कि 1914 और 1918 के दौरान हमारे देश में एक क्रांति का माहौल था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग उसके 30 साल पहले से संघर्ष कर रहे थे। हमारे देश के जो तमाम नेता, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, आप सभी का ये मानना था कि ये विश्व युद्ध भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका है। और उनका ये मानना था कि ये मौका इसलिए है कि इस युद्ध में शामिल होकर हमारे अधिक से अधिक भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, युद्ध में हिस्सा लेकर एक अनुभव हासिल कर सकते हैं। और जब हमारे बहुत सारे भारतीय, अधिक से अधिक भारतीय ये अनुभव लेकर वापस आएंगे और युद्ध खत्म होने के बाद, तो इससे हमारे देश को पहले तो आज़ाद होने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ होम डिफेंस के लिए भी हमारे देश को मदद मिलेगी। तो यही सोच थी जिसके कारण अधिक से अधिक भारतीय इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार हुए थे। और दूसरा कारण था कि हमारे देश के लीडर्स का ये भी सोचना था कि अगर हम ब्रिटेन की इस परेशानी भरे समय में अगर हम मदद करेंगे तो युद्ध खत्म होने के बाद हम उनसे एक क्विड प्रो क्वो के तहत आज़ादी की मांग कर सकते हैं। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से भारत देश के, हालांकि हम उस वक्त गुलाम थे, हमारे देश के बहुत सारे भारतीय ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। और इस युद्ध में हमारे 10 लाख भारतीयों ने हिस्सा लिया। और जैसा कि मैंने बताया, 68,000 लोग हमारे भारतीय सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने और ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने कभी ये उचित नहीं समझा कि हमारे देशवासी यूरोप में जाकर यूरोपियंस से लड़ पाएंगे। उन्होंने इस काबिल हमारे देशवासियों को नहीं समझा। इसीलिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी को विदेश में लड़ने की ना तो कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई प्लान था। तो इसलिए हमारे जो लोग दूसरे देशों में जाके, यूरोप में जाके जब उन्होंने लड़ाई की है, तो वो हालांकि बहुत बहादुरी से लड़े, पर इस लड़ाई के लिए ना तो उनको इस बात का अंदेशा था कि उनका दुश्मन कौन है, और ना ही वो इसके लिए पूरी तरह से ट्रेंड थे, ना ही उनके पास उचित हथियार थे, ना ही उनके पास विंटर क्लोथिंग थी। तो बहुत सारी मौतें हमारे भारतीय सिपाहियों की इस युद्ध में या तो कम पूरी तरह से तैयार ना होने की वजह हुई हैं, और बहुत सारी मौतें इसलिए भी हुई थी क्योंकि उनके पास ठीक तरह से कपड़े नहीं थे। और इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 10 लाख भारतीय सैनिकों का इस विश्व युद्ध में हिस्सा लेना और 68,000 भारतीय सैनिकों का अंतिम बलिदान भारत की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था और एक नींव के समान था। इस ऐतिहासिक पहलू को रिसर्च करने के लिए मैंने पिछले 1 महीने 3 लाइब्रेरीज में अध्ययन किया। मुंबई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मैंने काफ़ी सारी किताबों का अध्ययन किया, और उसके बाद मैंने नागपुर में राष्ट्र संत तुकाडोजी महाराज लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया। और झांसी में जो छावनी की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी मैंने किताबों का अध्ययन किया। और इस विषय के बारे में जैसा मैंने रिसर्च किया, जैसा मैंने पाया, वैसा का वैसा मैंने आपको बतलाया। और मैं समझता हूँ एक इतिहासकार का यही एक ड्यूटी होता है, यही एक कर्तव्य होता है कि जो अतीत में हुआ, जैसा हुआ वैसा हम आपको बतलाएं। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था। और अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।